नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति की बातें चैनल का। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको आंवले की एकादशी का व्रत कथा और इसका महत्व बता रही हूँ। आज फाल्गुन मास की आंवले की एकादशी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को आंवले की एकादशी कहा जाता है। इस बार 3 मार्च को एकादशी मनाई जा रही है। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार सभी एकादशी का काफ़ी महत्व होता है, लेकिन इन सब में आंवले की एकादशी बहुत ही ज़्यादा मानी गई है। आंवले की एकादशी कुछ लोग आंवला एकादशी या आंवली 11 भी बोला गया है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुना रही हूँ। श्री भगवान जी बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवले की एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आंवले की एकादशी का व्रत कथा। राजा मदाता बोले, हे वशिष्ठ, यदि आप मुझे पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अत्यंत मोक्ष देने वाला एक आंवले की एकादशी का व्रत है। यह एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में आती है। एक वैदिक नाम का नगर है जिसमें ब्राह्मण, वैश्य आदि सहित सब लोग रहते हैं। उस नगर में सदैव वेद पूजा गूंजती ही रहती है। वहाँ पाप, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं है। उस नगर में चैत्ररात नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यधिक विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। सब नगरवासी विष्णु भक्त थे और आंवला एकादशी स्त्री पुरुष सभी लोग करते थे। और एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी हर्षपूर्वक आंवले की एकादशी का व्रत करने लगे। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थित धूप दीप सब कुछ चढ़ा के और आंवले के वृक्ष की पूजा करने लगा। हे ध्याति, तुम ब्रह्म स्वरूप, भगवान जी से बोलने लगे, हे ब्रह्म स्वरूप, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरी आराधना स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया तो अत्यधिक पापी और दुराचारी था। वह अपनी कुटुंब को पालन जीव हत्या से करता था। वह भूख और प्यास से अत्यधिक व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। उस प्रकार अन्य मनुष्य भी भक्ति से उस कथा का और जागरण करने लग गए। प्रातःकाल होते ही सब अपने घर चले गए और बहेलिया भी अपने घर चले गया। घर जाकर बहेलिया ने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवले की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उनने राजा के विदुरथ के घर ही जन्म ले लिया। अब उसका राजा वसुरात नाम रख दिया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन ध्यान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज, वह सूर्य के समान, कार्तिक के समान, चंद्रमा के समान, वीरत विष्णु भगवान के समान, क्षमा
और पृथ्वी के समान था। वे अत्यधिक धार्मिक, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना ही उसका कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार के लिए गया। देवयुग में वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलीचे वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर बोलने लगे, मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलीचे कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और पौत्र को अनेक संबंधों से मारा है तथा देश से निकाला गया है तथा इसको अवश्य ही मार डालो। ऐसे कहकर वे मलीचे उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और अनेक बार पुष्प के समान प्रतीत होते। अब उन मलीचर के अस्त्र वस्त्र उल्टे उन पर ही प्रहार करते, जिससे वह मलीचे गिर गए। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यधिक सुंदर होते हुए भी उसकी मुकुट टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे के काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलीचों को मारने दौड़ी और दौड़ते ही देर में उनको सब मलीचों को काल के गाल पे पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलीचों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसे विचार कर ही रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई और हे बोलने लगे, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महेश वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आंवले की एकादशी का व्रत प्रभाव है। जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी करता है वह अत्यधिक कार्य और सफल होता है और अतः ही विष्णु लोक में जाता है। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति की बातें चैनल का। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको